बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग 9.1 को करने वाले हैं। पिछले 3 लेक्चर में हम लोग वही कर रहे हैं और लगभग खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर। बहुत ही छोटा चैप्टर तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 15 क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही हो रहा है। और 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे इसमें। आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे वो सारे क्वेश्चन को। और जो बच्चे नए हैं प्लीज वो पहले 3 लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा, क्योंकि 3 लेक्चर में हम लोग मस्ती तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ तो कुछ पढ़े होंगे। आप लोग नहीं किए होंगे 3 लेक्चर तो फिर ये समझ नहीं आएगा आपको। तो पीछे वाला 3 लेक्चर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है। कोई भी जिसको पढ़ने का मन नहीं है वो भी पढ़ लेगा, ऐसे बताया, समझ आया ना? तो वो सब चीज आपको करना है। और अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए सभी बच्चे पहले कॉपी किताब निकाल लेंगे और ध्यान आगे स्क्रीन पे, समझ में आया ना? फोन के स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे, जहां देख रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे, टैब की स्क्रीन पे, कहीं भी स्क्रीन पे रखना ध्यान, कहीं भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, फिर वही बात लिखेंगे, बहुत लंबा जाएगा, तो आप लोग सभी लोग बुक निकाल कर रहिएगा और फिर से क्वेश्चन देखिएगा। मैं यहाँ आगे समझा दूंगा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कोई सड़क है बाबू, क्या है? कोई सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। मान लीजिए ये एक सड़क है, ये सड़क का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। टोटल चौड़ाई क्या है? 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है और इसके आमने सामने, एकदम आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभा मतलब कि मान लो बिजली का खंभा होता है या फिर कोई भी खंभा होता है, तो बिजली का खंभा मान लो, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लो ये एक और ये एक खंभा लगा हुआ है, दोनों समान लंबाई का है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु के खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये सड़क है और सड़क के बीच से, देखिए ये चीज हमको बुक में गलत लगता है कि बुक में ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि खंभ इसे सड़क के चौड़ाई के बीच से, क्या लिखा है कि बीच से, सड़क के बीच से इसका और इसका कोण एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक ही बराबर कोण हो जाएगा बीच में। तो अब 60 डिग्री तो ज्यादा ऊपर तक झुका रहता है, हम यहाँ से यहाँ तक उठाए तो ये 30 हुआ, इसका दुगुना उठाएंगे इतना तब ना 60 होगा। तो ये चीज हमको गलत लगता है, ये बीच नहीं लिखना चाहिए बुक में। कोई बात नहीं, वैसे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इधर उधर कर देते हैं। तो कह रहा है इन खंभों के बीच से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। एक के लिए 60 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां से यहां तक मान लो ये 60 डिग्री बन रहा है, और एक के लिए क्या बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है सर, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या कह रहा है? तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि खंभा का ऊंचाई कितना होगा, इन दोनों खंभों का ऊंचाई क्या होगा, और इस बिंदु से यहां तक की दूरी ज्ञात कीजिए और यहां से यहां तक की दूरी को क्या करना है? आपको ज्ञात करना। समझ में आया? क्वेश्चन आपका यही कर रहा है, ठीक है। इसका हम लोग नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसे करके हम कुछ भी नाम रख दिया। आप चाहे तो कुछ भी और रख सकते हैं, एक्स वाई जेड एस टी यू भी, कुछ भी रख सकते हैं। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बाबू, इसमें दिमाग लगेगा, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड हो रहा है और आप सभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए तो हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे क्वेश्चन का, उनके लिए लगेगा कि सर ये तो ज्यादा ही हार्ड हो गया कुछ, ठीक। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काम करते हैं, देखिए बाबू, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यस सर, 2 समकोण त्रिभुज हमको दिख रहा है। हम क्या इस C से BC को हम लोग x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। B से लेकर C तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिए तो ये कितना होगा? एक तेज बच्चा ही बता पाएगा इसको, जो रिवाइज किया। सर ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x। बोलो सर कैसे 80 माइनस x हो जाएगा? अरे ये पूरा दूरी x 80 मीटर दिया है, ये देखिए ये पूरा आपको कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। यहां से यहां तक पूरा दूरी 80 मीटर दिया है, हम इसको x मान दिए तो ये कितना होगा? 80 में से इस x को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ये वाला कितना है। समझ में आया ना?
कैसे किया हम, अरे ये पूरा दूरी x 80 मीटर दिया हुआ है और इसको हम लोग x मान लिए BC को, तो EC कितना होगा, इसी 80 माइनस x हो जाएगा, 80 में से x घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से किया। ठीक है सर, आप ये कर दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा लाइट चला गया अचानक, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो बाबू इसमें हमको हम क्या बोले थे कि इसको हम लोग x मान लिए थे, क्या हो गया हमारा 80 माइनस x हो गया। कैसे हो गया ये मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, इसको हल करते हैं और हल करते हैं। पहले हम लोग छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC लेते हैं। ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC किसमें आ जाते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं सर, हम लोग पहले काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंभों की ऊंचाई क्या मान लिए, h मीटर। ये h मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, h मीटर ही हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, समान लंबाई का है। आपके बुक में दिया हुआ भी है कि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं सर, वही करेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए हमको ये दिया हुआ है h मीटर, तो हमको ये निकालना है, BC निकालेंगे पहले। तो लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब आधार किस में आता है सर, tan में। tan कितना डिग्री लगाएंगे सर, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री कौन बनता है सर, क्या होता है फॉर्मूला, AB बटे BC हो जाएगा, AB बटे BC। हाँ, तो मैं आपको क्या बताती है, AB बटे BC हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3 बराबर AB कितना है, AB h दिया हुआ है सर, और BC की जगह कुछ नहीं पता है तो हमको BC की जगह, अच्छा BC को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मानेंगे, तो BC की जगह क्या दे देंगे, x दे देंगे, और नीचे 1। यहाँ से अगर जो x का वैल्यू हम निकालने बोलेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालिए। तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h, तो x इक्वल टू h बटे √3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। सर x का वैल्यू निकालने से क्या पता चल गया हमको, बहुत कुछ पता चल गया। अभी देखिए, अब क्या आते हैं हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज DEC में। त्रिभुज DEC में क्या है सर, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में फिर ये कौन है, और फिर यहाँ tan लगा सकते हैं क्योंकि ये हमको पता है और ये निकालना है, यहाँ गिवन से करते हैं हम लोग। तो सर यहाँ पर देखते हैं, ये लगा देंगे हम लोग tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। सर हो जाएगा DE बटे EC, ये EC यहाँ से यहाँ तक की ये C है। ठीक है सर, tan 31/√3 होता है। सर DE, D से लेके E तक h हो जाएगा, और EC कितना होगा सर, E से लेके C तक, तो E से लेके C तक हो जाएगा हमारा 80 माइनस x, 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सर ये हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू h√3, क्या हो जाएगा, h√3। सर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू रख सकते हैं, बोले हाँ सर x का वैल्यू तो रख सकते हैं, तो रख दीजिए। नहीं तो 1 मिनट रुकिए, पहले रख दें, हाँ रख नहीं दीजिए। 80 माइनस ये हो जाएगा h√3 बराबर h√3। ये h बटे √3 हो गया, ये h√3 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू h√3 प्लस h√3, h बटे √3, क्योंकि ये माइनस में था तो इधर किस चीज में जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब सर अब इसके नीचे 1 डाल दीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 80 हो जाएगा बराबर इसका एलसीएम सर √3, x के पावर में √3 बार में √3 को इससे गुना करेंगे तो ये 3h हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा, ये रहेगा, ये तो h का h ही रह जाएगा। ठीक है सर, इधर आ जाइए। अब क्या कर सकते हैं सर, तो ये हो गया 80 बराबर 4h, क्या गया 4h बटे √3। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये 80 √3 हो जाएगा, भाग में तो गुना में चला जाएगा, और ये हो गया 4h। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 80 बटे √3 बटे 4, इसको इससे इसको कटा देंगे तो h इक्वल टू 4 से 4 दूनी 8, 20√3 मीटर। किसका आंसर निकल रहा है बाबू, यहाँ पर आपका इसका आंसर निकल रहा है आपको खंबे की लंबाई। h किसको माने थे, खंबे की लंबाई को माने थे, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग इशू। h किसको माने थे, खंबे की लंबाई को माने थे, और खंबे की लंबाई हमारा कितना आया बाबू, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ सही है, हाँ 20√3 मीटर क्या आ गया हमारा खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई क्या आ गया, 20√3 मीटर। अब कह रहा था कि बिंदु से खंभों तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कीजिए और यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x थी, तो हम लोग x को क्या माने, x को क्या फाइंड किए थे, h बटे √3। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा सर ये इसको क्या हो, ये 80 माइनस x था, ये किसका दूरी हो गया,
ये देखिए ये हो गया हमारा BC तक की BC की दूरी, और फिर हमको C की दूरी निकालना है, EC की दूरी, EC लिख लीजिए, E से लेकर C तक की दूरी निकालना है। तो ये सर है 80 माइनस x, क्या है 80 माइनस x, और x का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग क्या किए थे, निकाले ही है, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस h/√3, नीचे एक एलसीएम लेंगे √3, ये हो जाएगा 80√3 माइनस h। ये किसका दूरी हो जाएगा बाबू, एक मिनट, तो देखिए अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मैं वही देख रहा था, मैं एच का वैल्यू ही नहीं रखा यहाँ पर। अच्छा, ये हम लोग खंभों की लंबाई निकाली है सर, इतना खंभे की लंबाई निकल गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक को x माने थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू क्या निकाले, मतलब BC को क्या माने थे हम लोग, यहाँ ये BC को क्या माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू कितना निकाले हैं, h/√3, क्या निकाले हैं, h/√3। आप लोग यहाँ से h का वैल्यू रख सकते हैं, h का वैल्यू कितना निकाले सर, 20/√3 निकाले आप, 20/√3, नीचे √3 से √3 कैंसिल, बच जाएगा 20 मीटर। पहला क्या आ गया, 20 मीटर। किसका दूरी आ गया बाबू, ये BC का दूरी आ गया, किसका दूरी आ गया, BC का दूरी आ गया। उसी तरह हम लोग EC का दूरी निकाल सकते हैं। फिर EC को क्या माने थे, 80 माइनस x, सर x का तो अभी मान निकाले 20 मीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान, सर ये हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये हो जाएगा किसका, x का मान, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये तीन आंसर आ गया। एक ये आ गया h का मान 20√3 मीटर, एक ये आ गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC की दूरी, मतलब जिसको x माने थे 20 मीटर, और एक ये आ गया E से लेकर C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 60 मीटर। और यही हमारा तीनों क्या है बाबू, आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, फिर से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है बाबू, और दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, और रोड के किसी एक बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्रमशः 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा था कि दोनों खंभों की लंबाई ज्ञात कीजिए, और जिस बिंदु से हम लोग उन्नयन को नाप रहे हैं उस बिंदु से खंभों तक की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकते हैं सर, मान लिया खंभों की लंबाई h मीटर, खंभों की लंबाई को क्या मान लिए, h मीटर मान लिए, और हल किए। पहले त्रिभुज ABC में इसको हम लोग x मान लिए, किसको, BC को हम लोग क्या मान लिए, x। यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, BC बराबर x। तो हमारा EC कितना हो जाएगा, EC बराबर 80 माइनस x। ये चीज आप क्वेश्चन में मतलब ऊपर दिया है उसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है सर। इसको x मान लिए, जब इसको x मान लिए तो ये 80 माइनस x हो गया, क्योंकि ये पूरा लंबाई 80 मीटर का था, तो ये x, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। त्रिभुज सर लिए ये छोटा वाला ABC, इसमें 60 डिग्री लगा दिए, tan 60 डिग्री। सर tan 60 कितना होगा, AB बटे BC, तो AB कितना है, मतलब लंब बटे आधार। tan के लिए लंब क्या होता है, AB, और आधार क्या होता है, BC। तो सर लंब बटे आधार, AB का दूरी क्या था, h माने थे, AB को h मान लिए हैं, और BC क्या है, x है, BC को क्या माने हैं, x, B से लेकर C तक को हम लोग क्या माने हैं, x बैठा दिए, और यहाँ से हम लोग x का मान निकाले, तो x का मान निकल गया h/√3 मीटर। और फिर आ गया इस त्रिभुज में, त्रिभुज DEC में, इसमें आ गया त्रिभुज DEC में, ये वाला त्रिभुज में वही किए, tan 30 डिग्री लगाए, क्या होगा, DE बटे EC। सर DE हमको h मीटर दिया है, और EC हम लोग क्या, EC क्या माने, 80 माइनस x, तो 80 माइनस x कर दिए। यहाँ से क्या किए हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो ये हो जाएगा तो आपका 80 माइनस x, और h√3 हो गया, गुना कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख दिए, x का मान कितना निकाले थे, h/√3, x की जगह पे क्या रख दिए बाबू हम लोग, h/√3। और यहाँ से हम लोग तुरंत अभी मान निकाले किसका, h का मान कितना आ गया, 80√3/4, और इसको कटा दिए, कटा कर आ गया 20√3 मीटर। कितना आ गया बाबू, 20√3 मीटर आ गया h का मान। इसका मतलब सर खंभों की लंबाई कितनी हो गई, 20√3 मीटर। ये खंभा का लंबाई है, ये 20√3 जो निकला ये हमारा क्या है, खंभों की लंबाई है। उसके बाद हमको कह रहा था कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सर ये BC की दूरी ज्ञात करना है। BC का मान, BC किसके बराबर था, x के, और x का मान क्या निकाले थे हम लोग, x का मान निकाले सर h/√3, और h का मान अभी तुरंत निकाले हम लोग 20√3, वैल्यू रख दिए, √3 से √3 कैंसिल, निकल गया 20 मीटर। और उसी तरह E से लेकर C तक की दूरी निकाल दिए, E से लेकर C तक कैसे निकलेगा सर, इसको 80 माइनस x माने थे,
तो x का मान तो 20 रखे थे, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 मीटर, ये एक आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का तीनों आंसर हो गया। ठीक, जो बच्चे को नहीं समझ आया फिर से वीडियो पीछे कीजिएगा और फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आया? वैसे तो मैंने 2 बार बता दिया आपको, और जो बच्चे रिवाइज किए होंगे तो उनको तो एक ही बार में समझ आ गया होगा। ठीक, तो कोई हड़बड़ा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना थोड़ा, हाँ टॉपिक अगर 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, थोड़ा तो हार्ड पढ़िएगा ही कि क्या चाहते हैं 5 या 6 पढ़ते रह जाए। ठीक, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। और अब लोग चलते हैं हम लोग कितना 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन को लोग समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं बच्चे। ठीक, तो थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन है, एक नहर से एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर से एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर क्या होता है? आप देखिए कहीं बीच बीच में नहर वगैरह में, नहर में तो नहीं, वैसे समुद्र वगैरह में दिखेगा एक टावर लगा रहता है, और टावर के चारों तरफ ऐसे लाइट लगा रहता है। क्या लगा रहता है बाबू? लाइट लगा रहता है। ठीक, तो कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक नहर है, क्या है बाबू? एक नहर है। ये क्वेश्चन को लोग समझ ही नहीं पाते। ये एक नहर है और नहर पे एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? खड़ा। ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा, और क्षैतिज मतलब क्या होता है? ये सुता हुआ। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा और क्षैतिज मतलब सोया हुआ, समझना है ना? तो ये होता है। तो कह रहा है ये एक नहर के तट पर एक ऊर्ध्वाधर क्या टीवी टावर आपका खड़ा है। टावर के ठीक आमने सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसी तट से बिंदु के 20 मीटर दूरी पर उस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बहुत बच्चा क्वेश्चन नहीं समझा, सर क्या क्या पढ़ दिया। ठीक, एक बार फिर से पढ़ा है, फिर समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक नहर से एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है और नहर के तट पर एक टीवी टावर क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे कोई नहर होगा, जैसे कोई नहर है तो नहर का एक तट ये बगल होगा, एक तट वो बगल होगा, 2 तट होगा ना, एक तट ये एक तट वो। तो कह रहा है कि ये टावर के दूसरे तट, मतलब एक तट पे एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है, ठीक, और दूसरे तट से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू? टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया आपको। ठीक है, 60 डिग्री है। और उसी तट से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु से मीनार के पास तक मिलाने वाली रेखा अन्य बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो क्या कर रहा है? कर रहा है यही बिंदु है और यही बिंदु से 20 मीटर दूर, कहां? फिर से यहां से यहां तक 20 मीटर दूर एक और बिंदु है, और इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्या है बाबू? 30 डिग्री वो उन्नयन कोण है इसका। ठीक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो ये टावर है आपका, ये पूरा क्या है? टावर है, और ये आपका नहर है। यहां से यहां तक नहर की क्या है? चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई के ना, अब लंबाई पे तो तट नहीं होगा। मान लीजिए कोई नहर बह रहा है तो उसका लंबाई तो बहुत दूर हो जाएगा, तो एक चौड़ाई बगल ये, मतलब कोई ये नहर है मान लीजिए, तो इस नहर ऐसे बह रहा है सामने, इस बगल एक टावर खड़ा है, इस बगल क्या है? एक टावर खड़ा है, और ये नहर का दूसरा तट है। यहां से एक टावर के ऊपर क्या बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। समझ में आया ना? ये नहर का चौड़ाई है। तो कह रहा है पहले तो नहर का चौड़ाई ज्ञात कीजिए और दूसरा टावर की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं A B C, और इसका नाम क्या रख लीजिए आप लोग? D रख सकते हैं। ठीक है सर। अब क्या करेंगे? 1 मिनट में देख रहा था क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब वो इसी तरह मान लेंगे, माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। इस टावर की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए बाबू? h मीटर मान लिए। टावर की ऊंचाई क्या मान लिए? h मीटर मान लिए। और उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं? नहर की भी चौड़ाई कुछ मान लीजिए। माना लिखी देता हूं, माना नहर की चौड़ाई बराबर क्या मान सकते हैं आप? x मीटर मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, y मीटर भी मान सकते हैं हम। x मीटर क्या कर लिए? मान लिए नहर का चौड़ाई क्या है? x मीटर है।
अब समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे, किसमें आएंगे, ABC में आएंगे, और ABC में से कोई भी एक चीज का क्या कर लेंगे हम लोग, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए यहां से करते हैं, त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या है बाबू, आप लोग यहाँ पर 10 60 लगा सकते हैं, 10 60। सर 10 60 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको लंब और आधार के बारे में बात ही करना है। ठीक है सर, 10 60 क्या होगा सर, AB बटे BC, लंब बटे आधार। सर AB कितना है, लंब कितना है, h मीटर। ठीक है, h लिख देते हैं सीधा, h, और BC क्या है, x है। अब देखिए यहाँ 10 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा √3, तो √3 बराबर h बटे x हो गया। अगर जब हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा x √3 बराबर h। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा h बटे √3। यहाँ से हमको क्या निकाल दिए, x का वैल्यू निकाल लिए, मतलब ये x का वैल्यू क्या निकला, h बटे √3। h बटे √3 हम लोग किसका वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करेंगे, आ जाइए देखिए इसके बाद आ रहा था ये क्वेश्चन, बीच में थोड़ा लाइट ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, हमको बार बार भाग जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ये x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए बाबू, यहाँ से h √3 निकाल लिया। ठीक है सर, अब आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें सर, ABD में, त्रिभुज ABD में, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ABD में। यस सर, त्रिभुज ABD में हम लोग चले आते हैं, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी हम लोग 10 30 लगा दे, क्या लगा दे, 10 30 डिग्री। तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब क्या है सर, AB है, आधार सॉरी लंब बटे आधार होगा, आधार क्या है, BD क्या है, या फिर DB लिख दीजिए, DB है। ये पूरा सब यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका आधार, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका आधार। ठीक है सर, 10 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 बराबर, मतलब वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AB क्या है सर, AB को भी h माने हम लोग, और DB, D से लेके B तक। सर DB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप क्या बताइए। तो हम लोग सर 20 मीटर प्लस x मीटर, 20 मीटर प्लस x मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। DB को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 20 मीटर प्लस x मीटर लिख दीजिए, पूरा DB ये है, और DB को, अच्छा सुनिएगा, आप क्या कीजिए, DB को आप पहले दो भाग में लिखिए सर, DC प्लस क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC। ये पूरा DB है यहाँ से यहाँ तक, हम इसको क्या कर दिए, DC में BC जोड़ दिए, तो पूरा क्या होगा, DB ही ना हो जाएगा। तो इसको दो भाग में तोड़ के लिख दिए, तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये काम किए थे हम लोग, समझ में आया ना। ठीक है सर, ये 1/√3 बराबर h। सर ये DC क्या है, DC तो आपको पता चलेगा सर, D से लेकर C तक की दूरी तक को दिया है 20 मीटर, तो हम लोग मान में रख देते हैं DC प्लस। सर BC क्या है, तो आप देख सकते हैं BC को हम लोग क्या माने थे, x, BC को क्या माने थे, x, और x का वैल्यू भी तुरंत निकाले थे, h बटे √3। तो हम लोग यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, h बटे √3 बैठा दीजिए BC की जगह। ठीक है सर, इतना तो कर दिए, अब क्या करें, इधर आ जाइए, ये 1 बटे √3 है, ऐसे इधर बराबर h की जगह पे h रहने दे सकते हैं हम लोग, या फिर एक काम करिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर दीजिए सीधा, नहीं तो ज्यादा लेंदी चला जाएगा। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं सर, एक को इससे करेंगे तो ये यही रह जाएगा, 20 प्लस h बटे √3 बराबर, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा h √3। सर ये निकल जाएगा, इसको इधर ही रहने दीजिए, h √3 को इधर ही रहने दीजिए, और ये इधर आएगा तो माइनस का h √3 हो जाएगा, h बटे √3, मतलब ये काम कर सकते हैं, ये h बटे √3 को इधर ही रहने देते हैं, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में चला आएगा h √3, और एक काम कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, नहीं लेंदी चला जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उतना आपको समझ में आएगा नहीं। यही कीजिए, ये 20 को इधर रहने दीजिए, ये h √3 है, इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा h बटे √, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं सर, वही कीजिए, भिन्न का जोड़, इसके नीचे सर 1 डाल सकते हैं, इसका एलसीएम कर देंगे, कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 बराबर से इसका एलसीएम होगा √3। ठीक, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो ये 3h हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये h हो जाएगा, ये निकल जाएगा 20 बराबर आपका। हाँ तो देखिए मैं क्या बता रहा था, बार बार लाइट भाग जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अभी तीसरी बार लाइट भाग गया। चलिए कोई बात नहीं, कर ही लेंगे, लेकिन बिल्कुल मतलब क्वेश्चन करके रहेंगे, डरने वाले नहीं है, लाइट डरा रहा है हम लोग को। चलिए यहाँ से इसके नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं बाबू, और यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, सॉरी इसके नीचे 1 क्या, हाँ रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल ऐसे चलने देते हैं। ऐसे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा बराबर, ये 3h में से एक h घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बटे √3, क्या हो जाएगा, 2h बटे √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बोलिएगा सर ये हो गया 20 √3 बराबर 2h,
तो h का मान कितना निकल जाएगा 20√3/2 घटा देंगे तो h का मान निकल जाएगा 10√3 मीटर। किसका मान निकल गया ये h का। और h किसको माने थे, माना टावर की ऊंचाई x, इसका मतलब सॉरी h किसको माने थे, माना टावर की ऊंचाई h, तो h माने थे सर टावर की ऊंचाई। हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर इतना नहीं हो गया, नहीं अभी एक चीज और निकालने बोल रहा है। अब क्या निकालने बोल रहा था सर, निकालने बोल रहा था कि ये नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यहां से यहां तक की क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए मैं चौड़ाई आपको इधर ज्ञात करके दिखा देता हूँ। इधर स्पेस है उधर स्पेस नहीं है। तो देखिए नहर की चौड़ाई क्या है, BC है सर। यहाँ पर देखिए नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है बाबू, नहर की चौड़ाई आपका BC है। BC को हम लोग क्या माने थे x, ठीक। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या निकाले थे, h/√3। x का वैल्यू भी निकाले है ना, h/√3, ठीक। x का वैल्यू सर h/√3 निकाले थे। ये हो गया x किसके बराबर हो गया, h/√3 के। और h का भी वैल्यू अभी निकाले हम लोग 10√3। तो सर यहाँ पर निकाल सकते हैं 10√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, 10 मीटर। किसका आंसर आ गया बाबू आपका नहर का चौड़ाई। नहर का चौड़ाई कितना आ गया बाबू आपका 10 मीटर हो गया। और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं क्योंकि लाइट बार बार भाग जा रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मैं फिर से इस वीडियो को मतलब फिर से इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक टावर है, टीवी टावर, जो नहर के दूसरे तट पे खड़ा है, लगा हुआ है। और नहर के एक और तट से, मतलब एक तट पे लगा हुआ है, दूसरे तट से नहर के किसी एक बिंदु से दूसरे तट के बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर उससे 20 मीटर दूर एक और बिंदु है और उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछा था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लिया टावर की ऊंचाई h मीटर, माना नहर की चौड़ाई x मीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है सर। अब त्रिभुज ABC में आए सर। ABC में हम tan 60 डिग्री लगा दिए और tan 60 डिग्री लगाने के बाद हम लोग को x का वैल्यू निकल गया h/√3। किसका मतलब h किसको माने थे, BC, और BC का वैल्यू कितना निकल गया h/√3। अब त्रिभुज बड़े वाले में है, त्रिभुज ABD, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में सर, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में क्या लगा देंगे हम, tan 30 डिग्री लगा दिए। tan 30 डिग्री क्या होता है, AB/DB हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो सर जब tan 30 डिग्री लगाए तो AB के जगह सर h मीटर दे दिए और सर DB आप देख सकते हैं, DB यहां से यहां तक है, इसको तोड़ दिए हम, DC प्लस BC, इसको लिखते हैं DC प्लस BC, ठीक है सर। DC का वैल्यू हमको दिया है 20 मीटर, ठीक है सर। BC हम लोग अभी तुरंत निकाले, BC किसको माने थे, x को, और x का वैल्यू कितना निकाले h/√3। तो h/√3 इसका क्या रख दिए हम लोग, वैल्यू रख दिए, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या किया सर, इसके बाद इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ h का मान कितना आ गया 10√3 मीटर, जो कि किसका लंबाई था, टावर का लंबाई था। टावर का लंबाई यहाँ से निकल गया। और नहर का चौड़ाई क्या था, नहर का चौड़ाई BC को माने थे, BC को क्या माने थे, x माने थे। और x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, h/√3, ठीक है सर, h/√3। और h कितना निकाले थे, h निकाले थे 10√3। तो 10√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया 10 मीटर। सॉरी 4 को क्यों हो गया भाई, 10 मीटर किसका आंसर आ गया आपका नहर के चौड़ाई का। तो यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। हाँ तो आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा था, मैं छोटा छोटा करके इधर लिख दिया, मैं कैमरा में देखा कि दिख ही नहीं रहा है, तो ये चीज हमारा हो गया, ठीक है। अब लोग चलते हैं हम लोग क्या आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर है वो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या है आगे नंबर, ये 11 नंबर क्वेश्चन, क्या हमने 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक भवन है बाबू, क्या है, एक क्वेश्चन का समझिएगा, इसका डायग्राम बनाना सबके बस की बात नहीं है। कह रहा है कि एक भवन है, मतलब ये घर है और घर की लंबाई, एक घर है और इस घर की लंबाई कितनी है 7 मीटर है। कितनी है लंबाई 7 मीटर, इसका लंबाई मान लीजिए 7 मीटर है। 7 मीटर लंबाई का एक भवन है और कहीं ना कहीं एक आपको केबल टावर है। क्या है, एक केबल टावर, मान लीजिए यहाँ पर एक केबल टावर है
ये केबल टावर है। जब इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, हाँ क्वेश्चन का 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहां से यहां तक क्या है बाबू? सर ये पूरा 60 डिग्री होगा? नहीं, जब यहां से यहां तक देख रहे हैं तो एक रेखा बनेगा, ये क्या बनेगा? एक रेखा बनेगा, विजिबल रेखा, तब ना कोण लगेगा कि हाँ सर ये कोण क्या है? 60 डिग्री। ठीक, ये कोण क्या है? 60 डिग्री। ये क्या है? एक भवन है, एक मिनट, मतलब ये एक भवन है और भवन के शिखर से जब इस केबल टावर के शिखर को देखा जाता है तो ये 60 मीटर का कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसी से, मतलब ये जमीन पे होगा और इसी से अवनमन कोण क्या होता है सर? अवनमन कोण जब जो हम बताए थे, उन्नयन कोण क्या होता है? ये ऊपर बन गया 60 डिग्री उन्नयन कोण गया। अवनमन कोण क्या होगा? जो ऐसे बने, ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण बन जाएगा। समझ में आया? जो उल्टा बने। ठीक, तो सर कह रहा है कि इसके शिखर से इसके पाद का, ठीक, यहां से यहां तक का जो अवनमन कोण बन रहा है, ये नीचे वाला कोण, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। कितना है बाबू? 45 डिग्री है। और ये आपका जमीनी होगा, ये इसको डॉट 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 से दर्शा देते हैं। समझ आएगा? ये है आपका क्या पूरा डायग्राम। तो कह रहा है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है बाबू? आपको पूरे इस टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग पहले लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, सबका नाम रखिए। ठीक, अब हमको ये पूरा टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। हाँ बोलो, ये पूरा टावर का क्या करना है हमको? ऊंचाई ज्ञात करना है, यहां से यहां तक। समझ में? इस पूरे टावर की क्या ज्ञात करना हमको? ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं? एक बात बताइए सर, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो क्या ये भी 7 ही मीटर में होगा? ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या, आपको ये पूरा क्या दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक सर ये पूरा हमको एक आयत दिख रहा है। आयत का ये साइड के बराबर होता है, ये साइड के बराबर होता है। तो ये अगर जो पूरा 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक BC कितना होगा? 7 मीटर होगा। जब ये 7 मीटर हो गया बाबू, तो आप इसको क्या कह सकते हो? तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ से यहाँ तक को मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए आप? x मान लीजिए x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? या फिर ये पूरे लंबाई को आप x मान लीजिए, h मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। हम मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई बराबर h। क्या मान लिया? टावर की ऊंचाई h मीटर। ये पूरा टावर का ऊंचाई h मीटर मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से जो तेज बच्चा होगा तुरंत उसके मुंह में आ जाएगा। जब ये पूरा टावर का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h मीटर मान लिए है, ये 7 मीटर है, तो ये क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में किए हैं, तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। क्या हो जाएगा? h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में किए थे, वो 80 मीटर था पूरा का पूरा लंबाई, और आधा x था, तो उसको क्या मानते? 80 माइनस x। उसी तरह ये पूरा लंबाई h मीटर है, ठीक है, इतना 7 मीटर दिया है, तो ये क्या होगा? h माइनस 7। h में 7 घटा देंगे, जो बचेगा वही नहीं होगा, इसका लंबाई होगा। यस सर, ये लंबाई हम लोग निकालें। अब क्या कर सकते हैं सर? एक काम कीजिए, आपको पता है कि ये 45 डिग्री है, तो जब दो रेखा समानांतर होती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम त्रिभुज EDC की बात करें, हम किसकी बात करें? त्रिभुज EDC की बात करें, तो हम लोग यहाँ से DC निकाल सकते हैं सर। क्या निकाल सकते हैं? DC निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, DC निकालने से फायदा क्या होगा? हमको तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, होगा फायदा। देखिए क्या फायदा होगा, पहले निकालते हैं। देखिए फायदा क्या होगा हम बता देते हैं। तो DC निकालेंगे तो DC किसके बराबर है? BE के बराबर है, तो DC जितना निकलेगा उतना ही क्या हो जाएगा? BE बराबर हो जाएगा। DC के बराबर क्या है? BE। तो DC जितना निकलेगा उतना ही क्या हो जाएगा? BE भी हो जाएगा, क्योंकि एक आयत है, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, तो इसका लंबाई बराबर हो जाएगा इसके लंबाई के। ठीक, तो वो लंबाई निकाल लेंगे, तो इससे हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। समझा ना? तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें? ECD सर, त्रिभुज ECD में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये हमारा बस इसका 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार बनेगा। तो क्या लगा सकते हैं हम लोग? लंब बटे आधार, वही 10 लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या होगा? तो लंब क्या है? ED और आधार क्या है? तो DC बोलिएगा। 10 45 का मान 1 होता है। सर ED कितना है? 7 मीटर हमको दिया हुआ है। DC क्या है? हमको निकालना ही है, तो रख दिए DC, इसके नीचे 1 डाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC का भी वैल्यू कितना निकल गया? 7 मीटर।
सर डीसी का भी मान तो 7 मीटर निकल गया, इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या है 7 मीटर। अब एक बात बताइए, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं डीसी बराबर 7 मीटर एवं हमें चित्र से क्या लिख सकते हैं, चित्र से लिख सकते हैं, चित्र से क्या पता है कि डीसी जो बराबर है, ये डीसी किसके बराबर हो जाएगा, ईबी के या बीई के, बी लिख देते हैं बी के बराबर, क्यों सर, क्योंकि आयत है, ये बराबर होगा जाएगा इसके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बीई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। बीई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 7 मीटर, यहां से यहां तक की वैल्यू भी आप 7 मीटर निकाल दिए। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं सर, आपको पता है कि ये ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई, सर त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में अगर जो आएंगे तो हमको ये पता है तो ये नहीं निकाल सकते हैं, बोलेगा यस सर इजी वे में निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है निकालने का। ठीक है, तो सर आप क्या कीजिए, त्रिभुज ए बी ई में क्या कीजिए, आप tan 60 डिग्री लगा दीजिए। 60 डिग्री कौन बन रहा है, तो tan 60 क्या होगा सर, ए बी लंब अब आधार क्या है बी। सर tan 60 का वैल्यू √3 होता है। सर ए बी कितना है, ए बी तो हम लोग h-7 माने हैं, क्या माने हैं h-7, तो यहाँ लिख सकते हैं h-7। और सर बीई कितना है, बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक, सर बीई है हमारा आपका अभी निकाले हैं 7 मीटर, ये डीसी के बराबर था बीई, तो बीई भी 7 निकल गया, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा ये हो जाएगा आपका 7√3 बराबर h-7। सर यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिएगा तो h का वैल्यू निकल जाएगा 7√3 प्लस 7, तो h बराबर निकल जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो निकल जाएगा √3 प्लस 1, कितना निकल जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। किसका आंसर निकल गया, ये h का, किसका वैल्यू निकल गया आपका, सर h का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 7 × √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है सर, अब आगे क्या करना है, आगे हम लोग टावर को चाहिए h माने थे और h का वैल्यू निकाल ही दिए, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं वो शायरी है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसे करके है, उसका उल्टा हो गया है, समझ में आया ना, कितना बड़ा लग रहा है देखने में, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, चुटकी में हो गया एकदम आसान। अब बुक में देखिएगा ना इतना बड़ा बड़ा में किया गया है क्वेश्चन, हमें देखिए कितना छोटा चीज करने के लिए, बहुत आसान था। ठीक है, फिर से बात समझिए, कह रहा था कि भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शिखर से एक कोई केबल टावर है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम बनाने का। ठीक है सर, ये हमको 7 मीटर पता है, ईडी, तो ईडी किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि सर ईडी बराबर हो जाएगा बीसी के बराबर, ईडी कितना है 7 मीटर, तो बीसी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो हम लोग कह सकते हैं बीसी बराबर क्या होगा 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक बीसी क्या निकल गया 7 मीटर। एक बात बताइए, जब बीसी 7 मीटर निकल गया और पूरा लंबाई h माने थे तो ये क्या हो जाएगा h-7 मीटर हो जाएगा सर, आसान है। ठीक है, अब आगे हम लोग, ये हमको पता है कि ये रेखा समानांतर है, बराबर समानांतर है, तो समानांतर रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई भी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एकांतर कोण क्या होता है बराबर, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो मैं जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें शायद करूंगा, तो शायद हो सके तो बता दूंगा आपको। ठीक, वैसे तो बताने की चीज नहीं है, आप लोग 7 में 8 में 7 तक में भी है, 6 में भी है शायद समानांतर रेखा, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है सर, हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज की बात किए, इस त्रिभुज में हमको ये पता था, ये पता नहीं था, तो हम लोग इस त्रिभुज में 45 डिग्री का यूज करके डीसी का वैल्यू निकाल दिए कितना 7 मीटर। अब डीसी किसके बराबर है सर, बीई के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है आयत है, एक पूरा ये क्या है पूरा एक आयत है बाबू, तो ये इसके बराबर हो गया था, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा या फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डीसी का वैल्यू क्या निकालते हैं 7 मीटर, तो हम लोग चित्र से कह सकते हैं कि डीसी बराबर होगा बीई के और बीई भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब त्रिभुज ये वाला ले लिए ए बी ई में, सर ए बी ई में हमको इसके लिए आधार पता है और लंब को क्या करना है निकालना है, लंब को क्या करना है निकालना है, तो इसमें tan 60 लगा दिए। सर ए बी बटे बीई, ए बी का वैल्यू क्या था, अभी ए बी को क्या माने थे h-7 मीटर लगा दिए, और बीई को क्या माने थे सर b से लेके e तक को माने थे 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया 7√3 बटे बराबर h-7, 7 को इधर किए प्लस में आ गया, यहाँ से 7 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो ये √3 और +1 बच गया इतना मीटर आंसर। फिर वही बात, अब यहाँ पर बचेगा समझिए ना, इसके बाद क्या करें
कॉमन लेना पड़ेगा आपको, समझ में आया, तब सही रहेगा, छोटा आंसर रहेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू आंसर, हम लोग लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले तो आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग आज भी 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। वैसे मन तो था थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवाने का, लेकिन लाइट मुझको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है और वो नहीं होता है, कभी कभी क्लास मेरा 2-3 बार बंद हो जाता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है फिर दोबारा पढ़ाने का। तो कैसे कैसे तो करके मैं पढ़ा भी दिया हूँ आप लोगों को। आई होप आप सभी लोग को समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर से एक बार लेक्चर देखिएगा। ऐसा नहीं कि सर हमको नहीं आया, नहीं आएगा यार, हो सकता है नहीं आए, क्यों? क्योंकि है क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन, देख रहे हैं ना कैसा कैसा डायग्राम बनता है, ठीक। लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, समझ में आया ना। तो दोबारा देखिए, फिर से देखिए, बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब आएगा आप लोग को। और आप बहुत से मेजॉरिटी बच्चों को तो यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा हाँ, लेकिन रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। कल के लेक्चर में, कल तो लेक्चर शायद, आज कौन सा दिन है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ट्यूसडे है, तो कल वेंसडे हो जाएगा आप लोग का। वेंसडे को वीडियो शायद मतलब जो भी है, अगले लेक्चर में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, एपी पे, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है, उस पे चलेंगे, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो ठीक है, आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।